हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस चैनल CGG के यादों में। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ पर्यटन स्थल का महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देख लेते हैं। कुटुम्बसर गुफाओं का अन्वेषण किया था, तो कुटुम्बसर गुफाओं का अन्वेषण किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रोफेसर शंकर तिवारी। ये पिछली वीडियो में बता दिए हैं, ठीक है ना। तो कुटुम्बसर गुफा है कहाँ, ये चीज़ भी जान लेते हैं। तो बस्तर जिले में है ये कुटुम्बसर गुफा जो है। इसी को भारत का सबसे गहरा गुफा या गहरी गुफा माना जाता है, ये चीज़ भी याद रखिए। जिसकी तुलना अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे लंबी गुफा कार्ला स्वार ऑफ केव से की जाती है, ठीक है। तो किससे तुलना की जाती है इस गुफा का, ये भी पूछा जा सकता है। तो अमेरिका में है एक, ठीक है, जो विश्व का क्या है सबसे लंबी गुफा, कौन सा है? कार्ला स्वार ऑफ केव, ठीक है, नाम याद रखिएगा, कार्ला स्वार ऑफ केव, ठीक है। उसी से तुलना की जाती है किसका? तो कुटुम्बसर गुफा का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखेंगे। राजनांदगांव जिला का चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है? तो राजनांदगांव जिले में जो चितवा डोंगरी वो क्यों प्रसिद्ध है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना, प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों के लिए। तो याद रखिएगा चितवा डोंगरी क्यों प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो प्राग ऐतिहासिक शैल चित्रों के लिए, ठीक है। यहाँ 3 गुफाएं हैं, ठीक है, 7 नवपाषाणकालीन शैल चित्र अंकित हैं। यहाँ के शैल चित्रों में ड्रैगन की आकृति भी मिली है जो चीनी कला के अभिव्यक्ति का प्रमाण है। चितवा डोंगरी बालोद जिले में स्थित है। तो याद रखिए चितवा डोंगरी बालोद जिले में स्थित है अभी, फिर है ना। और क्या बोल देख लीजिएगा, परंतु असहयोग, तो ये जो चितवा डोंगरी बालोद जिला के अंतर्गत आता है। पहले ये राजनांदगांव जिला के अंतर्गत आता था, ठीक है, लेकिन एग्जाम में इसको क्या लिया था, राजनांदगांव जिला ही लिया गया है। लेकिन ये कहाँ है अभी? बालोद के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। बालोद अगर दे तो बालोद लगाना है, अगर बालोद ना दे करके राजनांदगांव अगर दे दे तो उसको लगा लेना है आपको, लेकिन बालोद में ही है, ये चीज़ याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं? ये सभी को लगभग पता होगा, मैन पार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मैन पार्ट में बसे कब बसा था, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1962 ही है ना, हाँ 62 ही है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो मैन पार्ट कहाँ? तो सरगुजा जिले के अंतर्गत मैन पार्ट में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। काष्ठ स्थलकृति में निर्मित स्टैलेक्टाइट एवं स्टैलेगमाइट यहाँ मिलता है। तो ये कहाँ मिलता है? काष्ठ स्थलाकृति में निर्मित। तो कुटुम्बसर गुफा, बारसूर, चित्रकूट और दलपत सागर दिया है। ये लगभग सभी को पता होगा, ठीक है। कुटुम्बसर गुफा याद रखिएगा, ठीक है। तो बस्तर जिले के कांकेर घाटी उद्यान के अंतर्गत, राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है कुटुम्बसर गुफा जो है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? तो प्रोफेसर शंकर तिवारी ने किया था, ठीक है। यह भारत का सबसे गहरी गुफा बता दिए हैं। इस गुफा में स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट में निर्मित आकृतियां हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे। तालागांव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो तालागांव के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। तो ये मनियारी नदी के तट पर बसा है, तो ये सही हो जाएगा, सभी को पता होगा। यहाँ देवरानी जेठानी मंदिर है, तो तालागांव में देवरानी जेठानी मंदिर है ही, ठीक है। यह अद्भुत रुद्र शिव प्रतिमा, ठीक है, ये भी है जो बहुत सारे जीव जंतु के सिर से बना हुआ है, ठीक है। मतलब बहुत सारे जीव जंतुओं का उसमें चित्र भी दिखाई देता है, ठीक है। तो ये चीज़, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी कथन क्या है, सत्य है। तो बिलासपुर के तालागांव में मनियारी नदी के तट पर है, ठीक है। देवरानी जेठानी मंदिर नामक विख्यात शिव मंदिर, ठीक है। देवरानी मंदिर के द्वार पर रुद्र शिव प्रतिमा काल पुरुष की लगभग 15 वर्ष पुरानी मूर्ति है, ठीक है। तो ये रुद्र शिव प्रतिमा लगभग कितने वर्ष पुरानी है? तो 15 वर्ष, याद रखिएगा इसको। जिसके अंग में क्या है, विभिन्न जीव जंतुओं का मुख आकृति निर्मित है। तो उसके शरीर में बहुत सारे जीव जंतुओं का जो मुख होता है उसका आकृति बना हुआ है। अगला प्रश्न देख लेंगे। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस शहर में निजातियम म्यूजियम संचालित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जगदलपुर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। इस राज्य में सिरपुर किस धर्म से संबंधित है? किस धर्म से संबंधित है? ये तीनों धर्म से संबंधित है, जैन, बौद्ध और हिंदू, ये तीनों का मठ मंदिर वहाँ पर क्या है, मिलता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसका प्रश्न और डल चुका है और इसको भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देख लेंगे। निम्न में से कौन सी नदी राजिम के त्रिवेणी का नहीं है? तो राजिम त्रिवेणी के
कौन सा नदी इसमें से नहीं है वो बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, इंद्रावती। इंद्रावती जो है राजिम त्रिवेणी में शामिल नहीं है। तो महानदी, पैरी और सोंढूर नदी, तो राजिम की त्रिवेणी नदियों के संगम पर बसा हुआ, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो महानदी, पैरी और सोंढूर नदी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है। तो मूर्तिकला, काष्ठ शिल्प, कोसा, शैल चित्र, तो ये भी लगभग सभी को पता होना चाहिए, इसका प्रश्न देख चुके हैं, शैल चित्र हो जाएगा, ठीक है। तो रायगढ़ जिले में स्थित सिंघनपुर की जो गुफा है पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो प्राचीनतम शैल चित्र है ये, तो छत्तीसगढ़ राज्य का प्राचीनतम शैल चित्र कहाँ है, तो रायगढ़ जिले सिंघनपुर की गुफा, याद रखिएगा इस चीज को। इसकी खोज किसने की थी, तो एंडरसन, ठीक है, एंडरसन। तो रायगढ़ का जो सिंघनपुर की गुफा है उसकी खोज किसने की थी, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एंडरसन ने 1910 में की थी, याद रखिएगा 1910 में। अगला प्रश्न देखेंगे, पतालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। पतालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो मल्हार हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, मल्हार, ठीक है। इसका निर्माण किसने किया था, तो सोमराज नामक ब्राह्मण द्वारा किया गया था इसका निर्माण, सोमराज, ठीक है, सोमराज नामक एक ब्राह्मण था, उसी के द्वारा किया गया था इसका निर्माण जो है। कब किया गया था, तो 1167 ईस्वी, ठीक है, में किया गया था, इसको भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखेंगे, मनियारी नदी के तट पर स्थित चर्चित पर्यटन स्थल जहाँ से रुद्र शिव प्रतिमा की मूर्ति मिली है, तो ये सभी को पता होना चाहिए, ताला गांव हो जाएगा, ठीक है, बिलासपुर में ताला गांव से, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कहीं मिस्टेक है तो उसको भी आप बता दीजिएगा। अगर अच्छा लगा, ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा यार, यदि आप अंत तक देखे हैं तो, ठीक है। तो जल्द मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।